एक प्लेट गंदी हो गई, अब हम जाएंगे और दूसरी प्लेट उठाएंगे, उसको गंदा करेंगे, वो भी ला के रखेंगे, फिर तीसरी प्लेट उठाएंगे। कहाँ के मैनर्स हैं? अगर आप उसी बड़ी प्लेट को तरीके से यूटिलाइज करें तो मैनर्स वो हैं, वो सीखने की जरूरत है हमें। अगर वो कोई भी चीज खाती है तो वो उसको अपने पर्स में रख लेती है पैकेट को, कि मैं डस्टबिन नजर आएगा तो फेंकूंगी। ये नहीं है कि मैंने खाया, खत्म हो गया, चुड़मुड़ किया, फेंक दिया। कहाँ की तहजीब, कहाँ की एजुकेशन? क्या तुम्हें एजुकेशन ये सिखाती है? एजुकेशन ये नहीं सिखाती ना। एजुकेशन हमें तहजीब, तमीज और सलीका सिखाती है। ओके, डाइनिंग एटिकेट्स, ईटिंग मैनर्स, ये पर्सनल ग्रूमिंग का ना बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। मेरा ख्याल है इससे सब बच्चे इत्तफाक करेंगे। इन साइकोलॉजी, फर्स्ट इंप्रेशन इज द इवेंट व्हेन वन पर्सन फर्स्ट एनकाउंटर्स अनदर पर्सन एंड फॉर्म्स अ मेंटल इमेज ऑफ दैट पर्सन। हम सबको पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन हम कैसे लेते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमने क्या शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जब हम किसी से मिलते हैं तो हम उस बंदे को देखते हैं सबसे पहले विजुअली। उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उससे हम देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं कि किस तरह का इंसान है। फिर नेक्स्ट टाइम वो बोलता है, जैसे वो बोलता है उसके बोलने के अंदाज से हमें पता चल जाता है उसका, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें उसका पता चल जाता है कि वो कितना एजुकेटेड है, कितना वेल मैनर्ड है, किस तरह की फैमिली से, बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, उसकी सोशल जो है वो कैसी होगी पर्सनालिटी, उसकी इकोनॉमिकली जो उसकी बैकग्राउंड है वो कैसी होगी। ये सारी चीज़ों का अंदाज़ा हम उसके सिर्फ विजुअल अपीयरेंस से लगा रहे होते हैं। लेकिन मामला जो है ना वो थोड़ा सा आगे तब बढ़ता है जब हम किसी इंसान के साथ नशिस्त करते हैं और खाना खाते हैं। हमारा जो जब भी किसी इंसान से हम मिलते हैं ना, इनकाउंटर होता है हमारा, तो क्या है कि हमारा उसके साथ कोई ना कोई रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है। अब वो या तो हो सकता है पर्सनल या हो सकता है प्रोफेशनल। अननोन तो आप होते हैं लेकिन जज तो आप फिर भी कर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा, कहा यह जाता है, हम अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं एक चीज़ के बारे में, कहा जाता है कि जब भी किसी इंसान के साथ आपने कोई किसी किस्म का रिलेशनशिप कायम करना है, वो चाहे आपका पर्सनल है चाहे वो आपका प्रोफेशनल है, कहते ज़रा उसके साथ बैठकर खाना खा के देखें। आपने सुनी है ये बात? ठीक है, तो क्या होता है कि खाना खाकर देखने से क्या अंदाज़ा होता है? खाना खाना सिर्फ ये नहीं है कि प्लेट में उसने खाना डाला है और उसने खा लिया और आप सोच रहे हैं कि जी ये तो बड़ा कोई कमाल आदमी है। खाना खाने का क्यों कहा गया है कि उसके साथ बैठे? क्योंकि उस दौरान में एक सामने वाले शख्स की तहजीब नजर आती है। Being a person, I will prefer that my attention should be focused on the person sitting next to me or in front of me rather than on his/her plate or food or cutlery। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, जहां पर खाना खाते हुए किसी का इंप्रेशन ले रहे हैं ना, तो वहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरी नज़र में, आपकी नज़र में भी हो जाएगी, ये है कि जब कोई इंसान खाना खा रहा होता है ना, तो हम उसको जज कर रहे होते हैं इस बेस पे कि वो किस तरह खाना खा रहा है। वो उस सूरत में होता है कि जब एक इंसान खाना खा रहा हो, आपका ध्यान उसकी पर्सनालिटी के ऊपर हो, ना कि उसकी प्लेट पे, उसकी कटलरी पे, उसके खाने पे। समझ आइए आपको इस पॉइंट की? हमारी नज़र उसकी कटलरी पे, उसकी प्लेट, उसके फूड पे सिर्फ उसी वक्त होती है जब आपको लगता है वो कुछ एबनॉर्मल हरकतें कर रहा है। ऐसे ही है, या तो उसकी प्लेट जो है वो ओवरलोड हो गई है, या फिर उसका खाना डालने का तरीका ठीक नहीं है, या उसको कटलरी को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें लगता है समथिंग इज फिशी। बहुत सारे लोगों के खाने के अंदाज से जो साइकोलॉजिस्ट है ना, उनकी पर्सनालिटी को जज करते हैं। डिप्रेशन का पेशेंट है ना, डिप्रेशन का पेशेंट जब खाना खाना शुरू करता है, वो खाने को इस हबड़ दबड़ में खाता है कि जैसे पता नहीं नेक्स्ट टाइम उसको मिलना है कि नहीं मिलना। यहाँ से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हम अंदाजा लगा लेते हैं कि वो बंदा डिप्रेशन का मरीज है। हालांकि देखो कितनी नॉनसेंस ही बात लग रही होगी हमें, ऐसे कैसे कोई अंदाजा लगा सकता है? बट जेन्युइनली जिन साइकोलॉजिस्ट के साथ मेरा उठना बैठना, उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा है। एक नॉर्मल इंसान के खाने के तरीके में और एक एबनॉर्मल इंसान के खाने के तरीके में बहुत फ़र्क पाया जाता है। आप जब किसी को जज करते हैं, इस बेस पे करें कि आपका ध्यान उस बंदे पे हो या उस बंदी पे हो जो खाना खा रहे हैं, ना कि उसके तरीक़ेकार पे हो। ये उसी सूरत में होता है जब आपके अंदर वो तहजीब पाई जाती है। आपको ना चाहते हुए भी हम सोच रहे होते हैं कि यार किस कदर वेल मैनर्ड है ना, देखो इसको खाने की कितनी तहजीब है। अच्छा, तहजीब में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं।
वो तहजीब हमने सीखनी है बीइंग अ प्रोफेशनल। हम पढ़ लिख जाते हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, लेकिन एक दो जगह पे आके जो ना हम मार खा जाते हैं। मुझे याद है कि आज से कई साल पहले की बात है, 4-5 साल पहले की बात है, मैं एक अदारे में गई जहाँ पे आपके होते हैं ब्यूरोक्रेट्स बनते हैं। उस अदारे में जाकर मैंने देखा जी, उनका बकायदा कैफे है खाने के लिए, जहां पर उनको तमीज सिखाई जाती है कि आपने खाना कैसे खाना है। ये और किसी अदारे में नहीं होता, ये स्पेसिफिकली उस अदारे का एक मैनर्स का क्राइटेरिया है कि वो खाना कैसे खाएं, कांटा कैसे इस्तेमाल करना है, छुरी कैसे इस्तेमाल करनी है, नैपकिन कैसे रखना है, बैठना कैसे, उठना कैसे, खाना खा लेना है तो उसकी निशानी क्या होगी, कटलरी को कैसे प्लेस करना है, अभी पॉज लगाया तो कैसी होगी, अब फिनिश कर लिया तो कैसी, अगर खाना अच्छा नहीं लगा तो कटलरी कैसे रख के जानी है। मैं हैरान रह गई। उन्होंने हमें वहाँ बाकायदा बिठाया, मुझे याद है आज भी, हम ड्रेस फॉर सक्सेस के सेशन के लिए वहाँ गए थे। उन्होंने कहा आए हम आपको, आप मैनर्स की बात करते हैं, हम आपको अपना एक डिपार्टमेंट दिखाते हैं। हम हाईली इम्प्रेस थे उनकी इस बात से कि यार आप इतने अच्छे तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं कि आपने अच्छी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। क्यों? क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने इंटरनेशनली मूव करना है, तो क्या इंप्रेशन छोड़ेंगे, क्या इमेज प्रोजेक्ट करेंगे। सो राइट इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए, दुनिया के ब्यूरोक्रेट्स के साथ मुकाबला करने के लिए, उनकी बराबरी के लिए उनको तहजीब सिखाई जाती है। तो मैं कहती हूँ ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, उठना बैठना तो हमने भी इंटरनेशनली इंशाल्लाह, आप सब बच्चों ने पाकिस्तान में तो नहीं सारी जिंदगी रहना, आप लोगों ने भी इंटरनेशनली मूव करना है, तो व्हाई नॉट यू लर्न द स्किल्स। आप क्यों ना ये सीखें कि कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। मैं चाहती हूँ कि कल को ना मेरे बच्चे मुझे दुआएं दें और कहें कि ये सब कुछ ना मैं समर ने सिखाया था। अच्छा, डाइनिंग एटिकेट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, important part in making a favorable impression. Now it's up to you what image you want to project. Dining etiquettes are visible signals of your manners. सही बात है, इसका लास्ट सेंटेंस पढ़ो, डाइनिंग एटिकेट्स आर विजिबल सिग्नल्स ऑफ योर मैनर्स। आपके तहजीब, आपके मैनर्स, आपके सलीके के बज़ाहिरी समझ लो कि उसकी अक्कासी करते हैं। आपके डाइनिंग का जो तरीका है, आपका खाने पीने का तरीका, आपका इवन कि आपका टेबल लगाने का तरीका, आपने टेबल कैसे लगाई है, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर पॉइंट करेंगे और उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। कोई पॉइंट मिस हो जाए तो वो बच्चा मेरे से सवाल कर सकता है, ठीक है। आप बीच में कहना कि ये पॉइंट मिस हो रहा है, इसके बारे में हो सकता है वो नॉलेज मुझे ना हो, आपको हो, ठीक है। अदर कैन जज डिफरेंट सिचुएशंस ऑफ योर लाइफ फ्रॉम दीज लेवल ऑफ मैनर्स। जिस तरह साइकोलॉजिस्ट के बारे में मैंने बताया, तो ये उनकी एजुकेशन लेवल है, ये उनकी महारत है कि वो आपको उस बेस पे जज कर रहे होते हैं, ठीक है। क्या है कि हम जब भी किसी को खाना खाते देखते हैं तो उसके प्रॉपर डाइनिंग एटिकेट्स इज एविडेंस ऑफ एजुकेशन लेवल, रिफाइनमेंट, सोशल स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस, फैमिली ब्रॉट अप। ये 5 मेजर पॉइंट्स हैं। इसके अलावा भी लोग बहुत कुछ जज कर रहे होते हैं। साइकोलॉजिस्ट अपने हिसाब से कर रहा होगा, कोई फैशन का बंदा है वो अपने हिसाब से आपको जज कर रहा होगा, बट एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान, एक नॉर्मल इंसान आपको किस बेस पे जज करता है? वो इन 5 पॉइंट्स पे। आपकी पर्सनालिटी का अंदाजा इन पॉइंट्स पे लगाया जाता है। आप ऐसे करते हैं, इन पे रोशनी डालते हैं, थोड़ा आपको पता चल जाए। खाना खाने का जो तरीका होता है ना, उससे सबसे पहले तो ये पता चल जाता है कि सामने वाला बच्चा जो एजुकेटेड है और कि एजुकेटेड नहीं है। पूछो क्यों? तालीम का इससे क्या लेना देना? तालीम का इतना अहम रोल है कि तालीम से आपको पता चलता है। जाहिर है, आप जब लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप अपने क्लास फेलोज के साथ बाहर भी जाते हैं, आपको खाने का तरीका, आपको ऑर्डर करने का तरीका, आपको चीज़ों को प्लेस करने का तरीका आता है, कितना डालना है, कितना खाना है, तहजीब होती है। ये नहीं होता ना, हमें जब तक हम सोशलाइज नहीं करेंगे हमें कैसे पता चलेगा? तो आप एजुकेटेड हैं या नहीं है का मतलब ये है कि आप सोशली भी बहुत एक्टिव हैं, आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपको तरह तरह से सिखाया जाता है कि कैसे खाना है, कैसे। ठीक है, कहते हैं माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, लेकिन बहुत कुछ तो आप अपने अदारे में भी सीखते हैं ना। आप बताएं मुझे कि जो फेयरवेल पार्टीज होती हैं वो क्यों दी जाती हैं? फेयरवेल्स आपको इसीलिए दी जाती हैं ना कि आप इकट्ठे हों, मिलके बैठें, खाएं पिएं, हल्ला गुला करें। फिर आपको ट्रिप्स दिए जाते हैं। कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों को सीख रहे होते हैं और इंस्पायर हो रहे होते हैं अपने साथ वाले बच्चों से कि मुझे फलां के ये तरीका बड़ा अच्छा लगा है। अगर वो चिप्स भी खाती है तो उसके रैपर को रैप करके डस्टबिन में फेंकती है, मुझे उसका ये तरीका बड़ा अच्छा लगता है। अगर वो कोई भी चीज़ खाती है तो वो उसको अपने पर्स में रख लेती है पैकेट को कि मैं डस्टबिन नजर आएगा तो फेंकूंगी। ये नहीं है कि मैंने खाया, खत्म हो गया, चुड़मुड़ किया, फेंक दिया। कहाँ की तहजीब, कहाँ की एजुकेशन?
क्या तुम्हें एजुकेशन ये सिखाती है? एजुकेशन ये नहीं सिखाती ना। एजुकेशन हमें तहजीब, तमीज और सलीका सिखाती है। सो आपकी खाने के अंदाज से पता चल जाता है, आपके मैनर्स से पता चल जाता है कि जनाब आप एक वेल एजुकेटेड इंसान हैं या एजुकेटेड हैं ही नहीं। हमने बड़े पढ़े लिखों को जाहिल देखा है, बड़े जाहिलों को हमने देखा है कि जिसको कोई कह ही नहीं सकता यार ये पढ़ा लिखा नहीं है। फिर वही बात आ जाती है, क्योंकि माँ की गोद पहली दरसगाह है। इंसान अपने घर से पहले सीखता है, बाद में बाहर से सीखता है। इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है, वो मैं आपको 5th पॉइंट में इंशाल्लाह दूंगी। रिफाइनमेंट। रिफाइनमेंट में बच्चों बड़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम सारे जब भी हमें मौका मिलता है हम आउटिंग के लिए जाते हैं, हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, दोस्तों के साथ जाते हैं, कुलीग्स के साथ जाते हैं। तो क्या होता है कि जब हम जाते हैं उसमें हमारी ना कुछ चीज़ें बड़ी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। वो होती है आपकी एक इंडिविजुअल की रिफाइनमेंट पर्सनैलिटी, मतलब आपकी पर्सनैलिटी में कितनी रिफाइनमेंट पाई जाती है और कितनी नहीं। ऑर्डर किया है मगर ऑर्डर लेट हो गया है और अब आपका पेशेंस ख़त्म हो रहा है और अब आप मिसबिहेव कर रहे हैं वेटर के साथ, तो आपके अंदर वो पोलाइटनेस नहीं है, आपके अंदर वो रिफाइनमेंट नहीं है। आपको खाना भी फ्रेश चाहिए और अब आप कहते हैं कि टेबल पे खाना फौरन आ जाए, उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए ना। चलो आपके अंदर पेशेंस है, लेकिन आपके सामने वाले, आपके साथ वाले के अंदर पेशेंस नहीं है, वो हाइपर हो रहा है। यहाँ आपका काम बनता है, आप उसको समझाइए यार फ्रेश खाना है तो उसमें टाइम लगता है आने में। तो क्या होगा, आप खुद तो पोलाइट होंगे, आप उस बंदे को भी समझा देंगे कि यार हमें खाना तो फ्रेश चाहिए ना, पर उसमें टाइम तो लगता है, कोई बात नहीं, बातचीत कर लेते हैं हम आपस में, हमारा टाइम गुजर जाएगा, तब तक खाना आ जाएगा। एट द एंड खाना तो आ जाता है, बट यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी की जो पोलाइटनेस होती है ना, उसका बहुत रोल हो जाता है। समझ रहे हो आप? खाना खाते हुए जब भी आप घर में हो या बाहर हो, तो आपने ना अपने अंदर की पोलाइटनेस को मरने नहीं देना, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कायम रखना है। आपने कोशिश करनी है कि आप खुद भी पोलाइट रहें और माहौल को भी अच्छा और काम रखें। खाना खाते हुए सारी टेंशनें, सारी लड़ाइयाँ, सारे तमस्खर, बिल्कुल कोई एजुकेटेड होने की निशानी नहीं है, कोई रिफाइंड पर्सन होने की निशानी नहीं है। मैंने नॉर्मली घरों में देखा है, जिस वक्त खाना खाने बैठते हैं ना, सारे मसाइल उस वक्त याद आते हैं खाने की टेबल में, एक उसको ताने। हम सिखा क्या रहे हैं? आप देखें ना, हम ड्रामों में क्या सिखा रहे हैं। मैं कोई इतनी लवर नहीं हूँ, कोई इतना शौक नहीं है मुझे, मेरी हॉबीज़ में ना ये टीवी वॉचिंग नहीं है, लेकिन आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी रील्स आ रही होती हैं, क्लिप्स आ रहे होते हैं, नज़र से गुजरते हैं। नॉर्मली घरों में लड़ाइयाँ किचन से शुरू होके पर्सनल किरदार तक पहुंची होती हैं। जिस वक्त खाना खाने बैठे होते हैं ना, पूछ के छोरी होती है। जेठ जो है वो अपने भाई को कुछ कह रहा है कि तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया, जो देवर है वो उठ के बाप को शिकायत कर रहा होता है कि जी भाभी ने ये कर दिया, बहनें उठ के भाभियों के, भाभियां उठ के नंदों के। क्या मैं कहती हूँ, ऐसे कोई अनएजुकेटेड फैमिलीज आप शो कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप अपना कल्चर दिखा रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में तो जी ये होता है। खाना खाते हुए कहते हैं कि गुफ्तगू ना करें। देखो सुन्नत रसूल है, हम उसके ऊपर पूरा उतर रहे हैं। खाना खाएं, कैसे खाएं, नीचे बैठकर खाएं। हमारे बचपन में नीचे दस्तरखान लगता था, सब बैठ के खाते थे, सबके आगे एक छोटी छोटी डिश आ जाती थी, एक दूसरे को खाना पास कर रहे होते थे, एक दूसरे की केयर शो हो रही होती थी। ठीक है, अब आपने अपने बचपन में वो चीज़ें नहीं देखी, आप सीधा आ गए डाइनिंग टेबल के ऊपर, आप आ गए डाइनिंग टेबल पर मुज़ाकरात के ऊपर, आप आ गए सारी लड़ाइयों के ऊपर। आप कहते हैं खाना बाद में खाएंगे, पहले इस मसले का हल निकाल लें। मैं कहती हूँ हलक से खाना लोगों के नीचे नहीं उतरा होता, लड़ाइयाँ हो रही होती। कितना को अजाब है, कितना कि गंदा माहौल है, क्या ट्रेनिंग है। मैं कहती हूँ ऐसे घरों में बड़ों का क्या रोल होता होगा, जहाँ पे कोई तहजीब ही नहीं है, जहाँ पे कोई सलीका ही नहीं, क्या पोलाइटनेस आप अपने बच्चों को सिखाएंगे। यहाँ पे आपका जो है ना पोलाइटनेस का पता चलता है। खाने की टेबल पर बैठ के फजूल किस्म की शिकायत से हमेशा जो है ना वो आपने इग्नोर करना है। कोई करने लगे उसको कह दें जी खाना खा लें, उसके बाद बात करेंगे। खाना खाने के बाद घंटे बाद सुकून से गैदरिंग करेंगे, बैठेंगे और जो मसले मसाइल होंगे मोहब्बत से हल करेंगे। ये कोई सलीका नहीं है कि आपने खाना आगे रखा है तो ये तो रिज़्क़ की बेहुरमती हो गई ना। अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हर कोई खा के बैठता है, लेकिन वो किस तरह खा के बैठता है इसके जवाब दे आप हैं, आपने अल्लाह ताला को जवाब देना है। अच्छा, कुछ लोगों में मैंने देखा कि जब खाना खाना शुरू करते हैं तो गुफ्तगू बीच में बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। ये भी ममानत है, इससे भी मना किया गया है। आप खाना खाते हैं, आपको फंदा लग जाता है बात करते हुए, या फिर आप बार बार बोली जा रहे हैं तो मुंह से खाना बाहर निकल रहा होता है लोगों के। मैंने इस हद तक लोगों को देखा है कि आपके मुंह में नवाला है, आप बात कर रहे हैं, आपके मुंह से नवाला गिर रहा है, आप
आप स्पिट आउट कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा कि आप क्या इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आपको एजुकेटेड तो नहीं लग रहे। सो आपने हर छोटी छोटी चीज़ के ऊपर फोकस करना है। शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या होगा, 3 महीने की प्रैक्टिस के बाद तुम एक मुकम्मल इंसान बन जाओगे। डिसेंसी, पोलाइटनेस, एक रिफाइनमेंट आ जाएगी पर्सनालिटी में। अच्छा, रिफाइनमेंट की एक और चीज़, जो बच्चे बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं ना खुराक में, पता चल जाता है कितना रिफाइंड है, कितना कोई हेल्दी पर्सन है, आपको एक दूसरे का पता चल जाता है। कैसे? सिलेक्शन ऑफ फूड से। जब आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हैं, कुलीग्स के साथ बाहर जाते हैं, जब आप खाना खाने लगते हैं, जब आप पाए और निहारियाँ मंगवाते हैं ना, ऊपर से अल्लाह की तरफ से आप मोटे हो, तो अगला बंदा कहता है कि देखा ये पाए निहारियाँ खा के इतना मोटा है। ऐसे ही है ना। तो यहाँ से ना आपकी पर्सनालिटी की जजमेंट शुरू हो जाती है। तो जो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारने वाले लोग हैं ना, वो बड़ा देख देख के खाएंगे। अच्छा, सैलेड खा लेते हैं, स्टेक खा लेते हैं, अच्छा कुछ स्टीम ले लेते हैं, अच्छा कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं लेते, अच्छा पोर्शन कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या है कि पोर्शन कंट्रोल करके खाना इज अ न्यू ट्रेंड, हेल्दी भी है, फैशन ट्रेंड में भी है, और आपको रिफाइनमेंट में भी मदद देता है। आपकी पर्सनालिटी रिफाइनमेंट में भी आपको हेल्प करता है। तो ये शो करता है कि आप बहुत ज़्यादा कल्चर्ड हैं, पॉलिश्ड इंसान हैं, और आपके अंदर एक गुड लाइफस्टाइल की जो है वो चीज़ पाई जाती है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो इस तरह से सुपर्ब एंड रिफाइनमेंट पर्सनालिटी जो है वो क्रिएट की जा सकती है। इसके बाद आ जाता है जी सोशल स्टेटस। अब आप सोचोगे कि खाने से सोशल स्टेटस का क्या लेना देना। बेटा, सोशल स्टेटस आपको यही सिखा रहा होता है। जब आप लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आप लोगों से इंस्पायर होते हैं, आपके अंदर खाने पीने का सलीका आ जाता है, तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें हैं जिसमें हमारी मजहब भी हमें इन चीज़ों के बारे में कहता है। ठीक है, सुन्नत रसूल भी हैं। ठीक है, अब आप अगर इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, आपकी हेल्थ कितनी अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या कहते हैं, मगरिब के टाइम पे खाना खा लें। हम क्या कर रहे हैं, हम रात को खाना खाते हैं, उसके बाद हमें फिर कुछ खाने का दिल करना शुरू हो जाता है। रात के 10-10 बजे हम लोगों के घरों के कल्चर बन गए कि हम लोग खाना खा रहे हैं। तो ये चीज़ें हम बात तो करते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करते हुए जाहिर है हमें ये हमारी मजबूरियाँ नज़र आती हैं। समझ में आ रही है कि जी ये मेरी ये रीज़न है, मैं इसलिए लेट खाता हूँ, मेरी ये रीज़न है। तो क्या है कि सोशल आपके जो स्टेटस है ना, उसमें ये सारी चीज़ें ट्रिगर होती हैं। जब आप इन पॉइंट्स को देखेंगे ना, आप हैरान हो जाएंगे। व्हेन वी ईट विद पीपल वी ईट फॉर्मली, बट फ्यू हैबिट्स पीपल कांट चेंज सडनली। लाइक कुछ चीज़ें हैं जब आप किसी के सामने बैठते हैं ना, तो कहते हैं कि ज़रा थोड़ी देर के लिए आप फॉर्मल हो जाते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपकी आदत में शामिल हो चुकी हुई हैं, वो आपने ठीक करनी है। कितनी देर तक इंसान जो है वो अपने आप को प्रिटेंड कर सकता है, कितनी देर तक हम अपने आप को प्रिटेंड कर सकते हैं कि मेरी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी और बड़ी जो है फॉर्मल है। जब तक कि आपके अंदर ये सारी खसूसियात नेचुरली नहीं ना पाई जाती, आप राइट इमेज कैसे प्रोजेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप देखिएगा कुछ लोगों को हम देखते हैं कि वो खाना खाते हुए बोल रहे होते हैं, आपके मुंह में लुकमा है और आप कोई लफ्ज़ की अदायगी कर रहे हैं। वो नॉर्मल टॉक हो सकती है, हम लोग अपने घरों में बैठे होते हैं, हम आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। ये क्या है, ये आपकी आदत है। आप एक दफ़ा अपने आप को रोक लेंगे, आप दूसरी दफ़ा रोक लेंगे, ये देखने में एथिकली अच्छी नहीं लग रही होती, बट आप फॉर्मली कितनी देर के लिए, 5 मिनट के लिए, 6 मिनट के लिए अपने आप को रोक पाएंगे। लेकिन अगर ये आपकी आदत बन गई हुई है ना, और आपने इसको सही नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं किया इसको, तो ये आदत आपकी पक्की हो जाएगी। फिर अच्छा नहीं लगता कि कोई आपको मना करे कि मुंह बंद करके खाओ, या बेटा पहले खा लो फिर बोल लेना, या तुम ऐसे अच्छी नहीं लग रही हो। और कुछ नहीं तो जो बंदा आपके साथ लॉयल नहीं, वो आपको नहीं बताएगा, वो कहेगा बोली चाहे मेरा, मुझे क्या फर्क पड़ता है। वो बैठ के पीछे बात करेगा, देखा है कैसे खाती है, देखा है मुंह में नवाला लेके बोलती है। सो ये आदतें वो हैं जो हमने प्रैक्टिस करनी है। हमने देखना है कि हमने खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने हैं। हमने देखना है कि जब हमने टेबल पे बैठना है तो हमने खाने को चबा चबा के खाना है। हमारा फुल फोकस हमारे नवाले पे होगा। हमें बार बार भूख क्यों लगती है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग खाना खाने बैठते हैं, सारे मसाइल हम उस वक्त डिस्कस कर रहे होते हैं, हमारा सारा ध्यान आ जाता है मसाइल के ऊपर। खाना हम खाई जा रहे हैं, पेट में डाली जा रहे हैं, लेकिन पेट आपको सिग्नल नहीं दे रहा पेट के भरने का, क्योंकि दिमाग तो कहीं और लगा हुआ है ना। दिमाग जब कहीं और है तो दिमाग को कैसे सिग्नल जाएगा, भाई तुम खा रहे हो और तुमने इतना खा ली है। तुम्हें थोड़ी देर बाद फिर लगेगा यार मैंने तो खाया ही नहीं, क्योंकि आपका फोकस नहीं था खुराक के ऊपर, आपका फोकस था अपने मसाइल के ऊपर। सो इसलिए भी हिकमत है कि जब आप खाना खाने के लिए बैठे, नवाले को चबा चबा के खाएं। हमारी बहुत फेमस एक्टर है माया ने उससे कितना वेट लॉस किया। तो जब उसकी मैंने सक्सेस स्टोरी सुनी तो उसने यही बोला कि एक नवाले को इतना च्यू करें कि नवाला थक जाए, और आपको फिर वो तस्कीन मिलती है कि मैंने कुछ खाया है। हम क्या करते हैं, डालते हैं
उंडेलने की कोशिश करते हैं, बस अंदर डालो, अंदर डालो, अंदर डालो। तस्कीन नहीं मिल रही, मसले के ऊपर बैठे हुए हैं, मसले के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर बार बार खा रहे हैं, बार बार खा रहे हैं। ये वाला हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, इससे हमारा सोशल स्टेटस पता चलता है कि ये है हमारा तौर तरीका ज़िंदगी गुजारने का। हमें एक तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि जिस वक्त खाना खाने के लिए बैठना है तो बातें नहीं करनी, मुंह में नवाला रख के बोलना नहीं है, अपना फोकस आपने अपने नवाले पे करना है और उसको आपने तरीके से खाना है। अच्छा, कुछ लोगों को आपने देखा होगा, मैं कहती हूँ पढ़े लिखे और डिसेंट लोग, जब मैं उनको देखती हूँ ना कि जब वो चाय पी रहे हैं तो एक आवाज़ आती है, एक साउंड आता है शुर करके, वो कहते हैं गर्म बहुत है, इसे भी ठंडी कर लो थोड़ी सी। कितना अनप्रोफेशनल लगता है कि आप इस तरीके से कदारे में बैठे हुए हैं और आप क्या किसी को लेसन दे रहे हैं। आप फिर किसी को कल को कोई भी बात समझाएंगे, कोई आपकी बात पे फोकस नहीं करेगा, वो कहेगा देखो लुक हु इज टॉकिंग। जिसका खुद का तरीका सलीका ठीक नहीं, वो आपको किसी भी बात पे रोकेगा तो आप कहेंगे पहले खुद को तो ठीक कर ले। ऐसा ही है जनाब, स्प्रेडिंग सॉसेस ऑन लिप्स व्हाइल ईटिंग समथिंग जूसी। कुछ बच्चों को मैंने देखा है खाना खाते हैं, लेट्स सी आप KFC खा रहे हैं, उसके साथ आपने सॉस डिप लगाया और आपने रखा है मुंह में, खा लिया, आपका नवाला अंदर जाके तड़फ के सो गया है, खत्म हो गया, हजम हो गया, लेकिन सॉस आपके लिप्स पे लगी हुई है। ये क्या तरीका है खाना खाने का? आप लोगों ने ये नोट किया? कुछ लोग इस तरीके से भी खाते हैं। भाई क्या, आपने नवाला प्रॉपर मुंह में डालना है, आपने दांतों से बाइट करनी है, तो आपके होंठ बेचारे क्यों इसकी सजा भुगत रहे? आप ये सारी यहाँ पे सॉस लगी हुई है, लिप्स से बाहर जा रही है। ये पढ़े लिखे लोगों का हाल है। मेरा दिल ही नहीं मानता कि मैं उनको कहूँ कि ये पढ़े लिखे हुए वेल एजुकेटेड और बड़े सोशल लोग हैं। मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं उनको कहूँ। मेरा दिल करता है मैं उनको कहूँ मेरा लेक्चर इस दिन हो रहा है, भाई आ जाओ आके लेक्चर सुन लो। हम जजमेंटल हैं भाई, ये नेचुरल है कि हम जजमेंटल हैं, लेकिन ये चीज़ अच्छी तो नहीं ना लगती है कि हम लोग इस तरीके से हर चीज़ को इतना ज़्यादा करें। एनीवेज, खाना खाते हुए फिर एक और आदत ऐसी होती है जो आपकी आदत होती है और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, एल्बोस को टेबल के ऊपर रख लेना। अच्छा, कई बार तो ऐसे होता है कि कुछ लोग जब एल्बोस को रखते हैं ना टेबल के ऊपर, तो टेबल बेचारी हिल जाती है, आपको पता ही नहीं चलता, टेबल हिल गई है एकदम और सारे परेशान हो गए हैं। भाई आप सब लोगों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, आपके अंदर वो मैनर्स होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए खाने की मेज के ऊपर एल्बोस का क्या काम है। इस तरह थोड़ी बैठते हैं टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर वो डिस्टेंस अपना रखते हैं कायम दायम कि बस आप खा पी सके तरीके से। कटलरी नॉइस, चम्मच की आवाज आ रही है, छुरी की आवाज आ रही है, जैसे कोई खाना ना खा रहे हो, कोई जंग लड़ रहे हो। ऐसे बच्चे मुझे लगता है कि बड़े नॉय हैं, खाना खाना पड़ गया। वैसे तो तुम लोग हो ही खाना चोर है ना, खाना तो तुम लोग खाते नहीं हो, ठीक है, माओ से भी डांट खा रहे होते हो कि कुछ खा लो खा लो खा लो, ऐसा ही है ना। आप ये देखें कि कटलरी के शोर से आप कहाँ से लगेंगे कि आपने खाना खाया है, वो लगेगा बदतमीजी से खाना खाया है। आप लोग चाहेंगे कि कोई आपको इस तरीके से रोके टोके। अच्छा, अपने घर में तो लोग आपको रोक टोक लेते हैं ना, फिर आपको बुरे बड़े लगते हैं, चाची ने रोक लिया, अम्मा ने बार बार कह दिया बेटा सलीके से खाओ, वालेकुम अस्सलाम, कटलरी से आवाज़ नहीं आनी चाहिए, शोर आ रहा है, क्यों आ रहा है। और अल्लाह खैर करके घर में कोई नाना दादा हो गए तो उनकी घूरी आती है ऐसे करके, ये आवाज़ क्यों आई है। तो हमारे बचपन में बड़ा आइडियल टाइम था ना, जब जॉइंट फैमिली सिस्टम्स थे और हम लोग सब बैठ के खाते थे। खैर मेरे घर में तो अभी भी माशाल्लाह सब लोग बैठकर साथ खाते हैं, लेकिन अब का जो ट्रेंड है डेवलप हो रहा है, बहुत सारे लोग तो इस तरह से नहीं रहते ना, वो सेपरेट रहते हैं। तो माँ बाप रोक टोक लेते हैं तो बच्चों एनॉय हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप ने तो सिखाना है, बाहर जाके तो कोई नहीं सिखाएगा, वो जज करके बातें करेंगे। इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है। खाना खाते हुए कटलरी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। पता चल रहा है छुरी से कोई चीज़ काट रही हूँ, पता चल रहा है चम्मच से टक टक टक, क्या पढ़े लिखे बच्चों की कुछ निशानियां हैं, उन चीज़ों के ऊपर फोकस रखना है। खाने की एक तहजीब है, वो सीख के चलनी है। उसके बाद आते हैं जी अपनी प्लेट्स को भर लेना। आपने देखा है बहुत सारी शादियों पे हम देखते हैं कि लोग अपनी प्लेटों को ऐसे भर लेते हैं, मीनार बनाया होता है, एंड में खाया जाता नहीं है, वो आधे से ज्यादा जाया हो रहा होता है। इतने अफसोस की बात है, मतलब क्या हो गया है, खाना जो तुम्हारे नसीब का वो तुम्हें मिलेगा, तुम्हें तवक्कल क्यों नहीं है? तुम अल्लाह पे भरोसा करो। अल्लाह ताला तो आपको कोनों खुदरों में जाके देता है, गारों में देता है रिजक। क्या कोई कीड़ा भूखा सोता है? कीड़ों को भी अल्लाह रिजक देता है। कहाँ कहाँ रिजक मिलता है, जो आपके नसीब का है वो आपको मिलता है। फिर इतनी भूख क्यों होती है? हमें लग रहा होता है हम बहुत ज्यादा खाएं, मुझे बड़ी भूख लग रही है, मैं तो बहुत ज्यादा डालूंगी, एंड में मीनार बनाया होता है पूरा और खाया नहीं जा रहा होता। क्यों? क्योंकि देखकर ही पेट भर जाता है, इतना डाल लिए, इतना डाले। कभी कभार इतना डाला होता है कि खुद शर्म आ रही होती, कोई देखे ना, फिर ऐसे ऐसे कोई देख ना ले, कोई देख ना ले, हाँ, फिर लोगों से अलग अलग होके बैठते हैं, हाँ मैंने खाना खाने को, मुझे देखे ना। ये बहुत अनप्रोफेशनलिज्म है, ये बहुत अनएथिकल है।
दीज आर बैड मैनर्स। इन चीज़ों को हम अच्छा नहीं समझते, ये आपकी आदत है जो पक्की हो चुकी है। फॉर्मली आप देखें, आपके सामने डिशेस पड़ी होती हैं, थोड़ा थोड़ा आपने डालना है, थोड़ा डालो, जितना खाया जाए फिर और डाल लो, कोई मजायका नहीं है। लेकिन इस तरह भर भर के डालने से क्या होता है, एक तो आप लोगों के नोटिस में आ जाते हैं, इतना खा रहे इतना खा रहे, फिर खाया चाहे आपने इतना सा हो, प्लेट आपने अलग गंदी की, उसके ऊपर भी लोग आपका गलत इंप्रेशन ले रहे होंगे। सो कोशिश क्या करनी है, आपने थोड़ा डालना है, थोड़ा खाना है, इट्स अ लाइफ स्टाइल। इमेजिन कभी इतने से भी पेट भर जाता है अगर आपकी नीयत अच्छी हो, कभी इतना भी खा लोगे तो नीयत से पेट नहीं भरेगा। कहते हैं ना, कुछ लोगों के पास पैसा कम होता है लेकिन वो बहुत मुतमईन होते हैं, अपनी ज़िंदगी से सुकून की नींद सोते हैं, और कुछ लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उनको रात को नींद भी सुकून की नहीं आती। सेम इसी तरह रिज़्क की भी बात है, बहुत ज़्यादा खाया होगा अभी तो मुतमईन नहीं होगे, लेकिन अगर नीयत अच्छी है, मिजाज अच्छा है, आप एक अच्छे सब्र करने वाले इंसान हैं, तो थोड़ा खा के भी आप जो है ना वो एक अच्छे तरीके से सर्वाइव करेंगे। सो आपने अपनी ज़िंदगी को खुद प्लान करना है, इसमें आपको कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इनको आपने फोकस करना है ताकि मुझे कल को फ़ख्र हो कि ये बच्चे हमसे पढ़ के निकलें। लिखना पढ़ना याद करना तुम सबको आता होगा, लेकिन ये चीज़ें सीखने की हैं, ये सीख लोगे तर हो जाओगे। आपको पता ही नहीं है कि लोग आपके मैनर्स से इंप्रेस होकर आपको कौन कौन सी अथॉरिटी दे देते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े उदारों में छोटे छोटे बच्चे आला मकाम पे फायज हैं। क्यों? बॉसेस से पूछा गया है, वो कहते हैं जी रिसर्च कहती है अच्छे मैनर्स वाले लोग बहुत तरक्की पे जाते हैं। कभी किसी बदतमीज इंसान को तरक्की पे देखा है? नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि अदारा भी आपको उस वक्त अथॉरिटीज देता है जब उसको पता होता है कि आप इस लायक हैं, आप हमारा सर फख्र से बुलंद कर देंगे। सो आपके मिजाज में, आपकी आदत में तब्दीली की ज़रूरत अगर है तो उसको फ़ौरन करें। अच्छा, अब सबसे ज़्यादा जो मुझे अनोइंग चीज़ लगती है पार्टीज़ में, गैदरिंग्स में, शादियों पे क्या होता है, फूड प्लेट्स, आगे टेबल होती है हेल्पिंग टेबल, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि लोगों ने खा खा के प्लेटें रख रख के उस पूरी टेबल को पूरा एक बना दिया होता है पहाड़। आप देखते हैं कि जी प्लेटें पड़ी हैं, ग्लास प्लेट के ऊपर प्लेट पड़ी है, उसमें फूड पड़ा हुआ है किसी ने, और फिर जा रहे हैं दोबारा एक नई प्लेट लेने। उनको लगता है ये मैनर्स हैं, एक प्लेट गंदी हो गई, अब हम जाएंगे और दूसरी प्लेट उठाएंगे, उसको गंदा करेंगे, वो भी ला के रखेंगे, फिर तीसरी प्लेट उठाएंगे। कहाँ के मैनर्स हैं? अगर आप उसी बड़ी प्लेट को तरीके से यूटिलाइज करें तो मैनर्स वो हैं, वो सीखने की ज़रूरत है हमें। हम शादियों पर देख रहे हैं जी, मैं कहती हूँ नहीं सीख रहे, हमारे माँ बाप ने भी अगर कुछ नहीं सीखा होगा, वो सादा लोग होंगे, उनके ज़माने में ये नॉलेज नहीं थी, आपने तो सीखा है ना, आप तो उनको गाइड कर सकते हैं ना। बहुत सारे बच्चों से कम्युनिकेशन हुई है मेरी, जब सेपरेट कंसल्टेशंस होती है, बच्चे कहते हैं हमें शर्म आती है अपने पेरेंट्स को ना किसी से मिलवाते हुए। क्यों भाई, क्यों शर्म आती है? बहुत सादा से लोग हैं, और अगर मैं उनको गैदरिंग्स पे लेके जाऊं तो फिर वो मुझे बहुत शर्मिंदगी होती है। किस बात पे शर्मिंदगी होती है जी? वो इस तरह खाना खाते हैं, भर भर के प्लेटों में खाते हैं, फिर ज़ाया करते हैं। मैं प्रोफेशनल हूँ, मेरे साथ प्रोफेशनल लोग होते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसका क्या मतलब है? आप अपने माँ बाप के साथ मिसबिहेव करेंगे, उनको ले जाना छोड़ देंगे। बात करने का ना, मैसेज कन्वे करने का एक तरीका होता है। आज आप लोगों ने सेशन अटेंड किया है ना, कितना ही प्यारा लगे ना, घर जाओ, घर जाके माँ के साथ झप्पी डाल के बैठो और उनको बताओ आज मैंने सेशन में ना ये सीखा है। क्या है? डिसेंटली आपका मैसेज कन्वे हो गया और आपने माँ बाप को बता भी दिया कि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है कि ग्रूमिंग सिखाई जा रही है, बताया जा रहा है, खाने तक का तरीका बताया जा रहा है, पहनने का सीखा, मेकअप करने का सीखा, जूती कैसे पहनी है वो सीखा, अब आपने अपनी ग्रूमिंग कैसे करनी है उसका सीखा। तो अब ये डाइनिंग मैनर्स तो रहते थे ना, तो माँ इसका भी मैं सीख रहा। भाई के पास बैठो भाई को सिखाओ, बाप के पास बैठो बाप को सिखाओ। क्या पता है कि वो कुछ नई चीज़ सीख लें और कुछ उसमें ऐड ऑन कर दें। ऐड ऑन भी तो कर सकते हैं, उनके पास नॉलेज आपसे ज़्यादा, उन्होंने दुनिया देखी है। तो घर में इस तरह की बातों को डिस्कस करना शुरू कर दो, मैनर्स खुद के खुद आ जाएंगे। पहले खुद तो प्रैक्टिस करो, ठीक है? दोस्तों के साथ बैठो, दोस्तों के साथ शेयर करो, इस तरह देखो एक अच्छी कॉम बनती जाएगी इंशाल्लाह। इकोनॉमिक लेवल हमारा पॉइंट था, इसमें ऑफ कोर्स आपका फाइनेंशियल स्टेटस से बच्चों ये नेगेटिव मत लेना कि मैं कह रही हूँ कि आपके खाने पीने के तरीके से पता चलता आप कितने अमीर हैं, आप कितने गरीब हैं। ये फाइनेंशियल स्टेटस वो नहीं है। मेरी नज़र में फाइनेंशियल स्टेटस वो है कि आपके पास जितने भी हैं पैसे, लेकिन आपको यूटिलाइज करने की तमीज़ है। आप किसी को खाने पे लेकर गए, ठीक है, आपको पता होगा कि अच्छा कितने लोग हैं और कितने लोगों की हमने सर्विंग मंगवानी है, बजाय कि आप इतना ज़्यादा मंगवा लें, बाद में से कहें कि पैक कर दो या आप वेस्ट करके आए या किसी को
देते फिर रहे हैं और कह रहे हैं कि बस खा लिया। फाइनेंशियल स्टेटस आपको ये सिखाता है कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट मनी। आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना, वो आपको एक सलीका सिखाता है। जब आपको तनख्वाह मिलती है, पहली तनख्वाह जब आती है, तो उसी वक्त डिसाइड कर लो कि मैंने इतना पैसा अपने जंक फूड के लिए, खाने पीने के लिए रखना है, इतना पैसा मैंने अपने किरायों के लिए रखना है, इतना मैंने कपड़ों के लिए और सेल्फ मेंटेनेंस के लिए रखना है, और ये मेरी सेविंग है। और इन चारों चीज़ों से पहले जो करने वाला काम है ना, वो क्या है? उसमें से कोई थोड़े बहुत पैसे ना अल्लाह के नाम के निकालो। थोड़े निकाल पा रहे हो, कोई बात नहीं, गले में डाल दो, जमा कर लो। 4-6 महीने बाद एक अच्छी रकम अगर जमा होती है, उठाओ, किसी की हेल्प कर दो। हेल्प की ज़रूरत पता है किसको है? जाओ सड़कों पे देखो, बच्चे खीरे लगा के बेच रहे हैं, बच्चे आज गोल्ड एंड सिल्वर कपड़े पहन के, पेंट करके बैगर बन के खड़े में। क्यों? क्योंकि तालीम हासिल करने के पैसे नहीं हैं, 2 वक्त की रोटी के पैसे नहीं हैं, और उनके माँ बाप उनको इस तरह से। अभी 2-4 दिन पहले मेरे चैनल ने कवरेज की है, मैं रास्ते से गुजर रही थी, तो मैंने 3-4 दफ़ा मैं उस जगह से गुजरी, तो मैंने देखा कि एक बच्चा और एक आदमी, दोनों ने गोल्डन कलर का पेंट किया हुआ है, और वो एक मोड़ पे स्टैंडी बन के खड़े हुए हैं। बिल्कुल हर जगह पे हो गया ट्रेंड। फिर आगे जाती हूँ तो देखती हूँ एक औरत और एक मर्द सिल्वर पेंट करके खड़े हुए। फिर उससे आगे जाती हूँ तो एक गोल्डन और एक सिल्वर, एक बच्ची और एक आदमी खड़ा हुआ है। बहुत अफसोस हुआ, चलती गाड़ी में ड्राइविंग के दौरान मैंने पिक्चर ले ली। पिक्चर लेके ना मैंने अपने जो मेरा चैनल है उसके ग्रुप में मैंने डाली, और मैंने अपने हेड से कहा कि ये देखें, मैं इकरारुल हसन साहब के साथ काम करती हूँ। मैंने उन्हें कहा कि इस तरह, मैनेजर को कहा कि यार ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, तो ये क्यों खड़े हुए हैं ऐसे? मुझे याद है एक मूवी आई थी इंडिया की, उसका नाम था डंकी। डंकी में कुछ लोग इंडिया से, आई थिंक, वो इलीगल तरीके से चले जाते हैं, फिर उनको कमाने का कोई ज़रिया नहीं मिलता, तो फिर वो ये करते हैं स्टैचू बन के, और यहाँ पे उन्होंने अपना अच्छा खासा कमा लिया होता है, लोगों को पता होता है पता नहीं क्या कमा रहे हैं बेचारे बाहर जाके, तो असल में वो वहाँ पे ये काम कर रहे होते हैं। तो मैंने कहा ये वही वाला ट्रेंड शुरू हो गया। जब हमारे लड़के वहाँ पे कवरेज के लिए गए ना, लिटरली जिस तरह वो बच्ची रो रही थी ना कि मैंने कुछ खाना होता है तो मम्मी लेके नहीं देती, और जब वो वीडियो रिलीज़ हुई और सबने देखी, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी भी वीडियो के ऊपर इतने कमेंट्स और इतने लाइक्स आए होंगे जितने उस वीडियो के ऊपर आए, और रो रो कर हमारा बुरा हाल था उसको देखने के बाद। कि मतलब हम लोगों को जज कर लेते हैं, हमें अंदर खाते पता ही नहीं होता कि प्रॉब्लम क्या चल रही है। मतलब वो, उसकी पढ़ने की उम्र है, उसकी खेलने की उम्र है, और वो सड़क पे स्टैचू बन के अपने बाप के साथ खड़ी हुई है। कोई बात है? नाइंसाफ़ी है ना। तो हम जैसे लोगों को फोकस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने तो तालीम हासिल कर ली है, कम्युनिटी को गिव बैक करने का टाइम होता है। हर इंसान पे फ़र्ज़ है, अगर आपने अच्छे से तालीम हासिल की है, मुश्किल से की, कैसे भी की है, तालीम आसानी से कभी कोई हासिल नहीं करता, बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन अपने वक्त को याद रखो, और इन फ्यूचर कोई एक आधा बच्चा या एक आधी बच्ची की जिम्मेदारी उठाओ कि उसको आपने सपोर्ट करना है। करेंगे सब बच्चे ऐसे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह नियत करो, देखो अल्लाह मियाँ साथ देता है। सो ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटस का एक पॉइंट। उसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटस ये भी होता है कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा आउटिंग करना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा खर्चा करना पसंद करते हैं। ठीक है, उससे भी पता चलता है, ठीक है, वो इकोनॉमिकली वेल बैलेंस्ड हैं और वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात नहीं होती कि आप हर वक्त अगर किसी को देख लें और कहें कि जी आपको हर इदारे में या कॉलेज में ना एक आधा दोस्त या एक आधी कुलीग से सामना रहता है। मैक्सिमम लोगों का मैं कहूँगी जो एक खाऊ बाबा होता है, जो आपसे सिर्फ खाता है, फिर चाहे वो आपका कुलीग होगा या वो आपका क्लास फेलो होगा, वो आपको कहेगा चलो यार आओ पार्टी करते हैं। उसको पता है पैसे मेरी जेब से तो नहीं जाने, पैसे तो इसकी जेब से जाने हैं। तो आप किसी के फाइनेंशियल स्टेटस का ना इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये आपके अच्छे मैनर्स में चीज़ें आती नहीं हैं। अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप लोगों को खिला सकते हैं, तो फिर किसी अच्छी जगह पे अप्लाई करें उसको। मेरे कहने का मतलब ये कि फिर आप अल्लाह के नाम का ज़्यादा दे लें। इस तरह मुफ्त बरों को खिलाना हर वक्त, और फिर वो यूज टू हो जाते हैं, उनको पता होता है यार इसको पागल बनाते हैं, इसको कहते हैं आओ खिलाओ चल के हमें। यूज़ नहीं होना किसी के हाथों, ठीक है। लोगों ने तो खाना 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 रखा हुआ है, आपको अपने आप को जो है ना मेंटेन करके चलना है। मैम जैसे आपने बोला ना कि रोजगार, उसके अलावा आजकल ये ना थोड़ा ट्रेंड भी बन गया है, जो गरीब है ना, भिखारी वगैरह, इन्होंने ट्रेंड बना लिया, अपने बच्चों को बिठा देते हैं क्योंकि उनको पता है कि गर्ल्स वगैरह वो दे देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो दे बिल्कुल देते हैं। तो उन्होंने ट्रेंड बना लिया कि बच्चों को बिठाते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और थोड़ी सी चीजें पकड़ा देते हैं, बिस्किट वगैरह इस तरह चीजें। ये तो हर जगह पे अब हो गया है ना कि वो, यहाँ तक कि ना अभी मैं आपको एक बात बताऊं, कल की बात है,
मैं इधर एज ब्लॉक की मार्केट में फिर रही थी, तो वहाँ पर ना एक बच्चा, उसके हाथ में ना ड्राइंग बुक्स थी। तो वो आके ना ड्राइंग बुक्स उसने हाथ में रखी, मुझे कहता है कि ना मुझे ये अल्लाह के नाम का कुछ दे दे। तो पहले मैं खड़े होकर उसको देखा, मैंने कहा इसके हाथ में तो ड्राइंग बुक्स है। तो मैंने कहा बेटा अल्लाह के नाम का मांग रहे हो? आगे से कहते हाँ। मैं कहा तो फिर ये ड्राइंग बुक्स क्यों पकड़ी हुई है? तो वो कहने लगा कि ए ते मैनू वो साहब ने ला के दित्तियां ने। मैं कहा तो पुत्तर है वेचना, तू इन्नी देर तक खलोता है, कदों दियां बिक गई होंदियां, तू मैनू कहना मैं खरीद लेंदी, मगर तू मेरे को अल्लाह दे नाम दा मंगया है। मैंने कहा मैं तो नहीं दे रही, मैं कहा अल्लाह के नाम का मैं किसी और को दूंगी। आपको हाथ में एक बंदा रोजगार देकर गया है, आप क्यों नहीं वो बेच रहे? आगे से कहते चल बेच लवांगा, थोड़ा जा दे ते सही। अब मैंने क्या किया, मैं अंदर गई शजान के, मैंने एक दूध का डब्बा लिया, एक पेस्ट्री ली, पैक की, मैंने उसे कहा ये इधर बैठो और खा के दिखाओ, चलो शाबाश। भाई मैं तुम्हें पैसे देकर क्यों जाऊं? मैं कहा तुम मेरे सामने बैठ के खाओ, तूने जाके पता नहीं अपने किस लीडर को जाके पैसे पकड़ाने हैं। ईमान से छोटे छोटे बच्चों को आपने बैगर बना दिया है। 5-5 साल के बच्चे बैठे और औरतें भी आप देखें, आप कहीं सब्जी लेने जाएं या आप खाना खाने के लिए बैठ जाएं, आपको लगता है जैसा हमारा आधा शहर मांगना शुरू हो गया है। इसमें आपके ट्रांसजेंडर्स भी हैं, इसमें आपके हर तरह के लोग आपको मिल रहे हैं। सो इसके पीछे भी माफिया, हम इसमें कुछ कह नहीं सकते, बस अल्लाह ताला से खैर मांग सकते हैं कि अल्लाह ताला आगे आसानियाँ पैदा करे और लोगों को तौफीक दे कि वो मेहनत करके कमाएं। और इतना बुरा हाल है कि दुबई में भी जाके मांगने लगे, उन्होंने भी हमारे को बस पाबंदी लगा दी। सिर्फ दुबई में नहीं, बड़े सारे ममालिक ने वीज़ा हमारा बंद कर दिया क्योंकि हम जाके मांग रहे थे वहाँ पे। सऊदिया में उन्होंने पाकिस्तानी औरतें दिखाई हैं जो उम्रा करने गई हैं और जाके मांग रही हैं। उन्होंने कहा ये कहाँ से आई हैं? जी पाकिस्तान से। क्या इमेज प्रोजेक्ट हो रहा है हमारा, बताओ। हमने तो फिर पढ़ लिख के, मैं कहती हूँ, फिर क्या किया हम, क्योंकि वो उन्हीं को देखकर हम सबको मोनेटाइज कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। की डिमांड करते हैं। हाँ, ऐसे ये बड़ा बहुत मुश्किल हो गया है इस तरह के लोगों की वजह से। तो मैं कहती हूँ कि आप बैगर्स को दिया भी ना करें, बिकॉज कहीं ना यू गाइज आर मेकिंग देम बैगर। आप उसको देते हैं, वो अप्रिशिएट हो जाता है, उसके बाद वो मांगता है, वो कहते हैं कि लो जी दिन के 3000 बन गए। हम एक मेहनत करने वाला बंदा दिन का कमाई करके 1000-1500 कमा लेता होगा। हम लोगों की सैलरियां कितनी आती हैं महीने के बाद, अगर उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो मसा ही 2000 बने। अब आप मुझे बताएं, हम लोग जितनी मेहनत करें हमसे अच्छे तो फिर वो हैं महीने का दिन का 5-5 हज़ार कमा रहे होते हैं। सो आप उनको अप्रिशिएट करना छोड़ दें, आप उनको मत दिया करें, आप किसी ऐसे इंसान को दें जो आपको समझ में आता है। पता है मैं आपको एक बात बताऊं, मैं क्या करती हूँ, ये जो रेडी लगा के बाबा जी खड़े होते हैं ना, कोई सिट्टा बेच रहे होते हैं, कोई लच्छे बेच रहे होते हैं, किसी ने बच्चों की गेंदें और बॉल्स रखी होती हैं और वो खड़े होते हैं बेचने के लिए। उनके अंदर इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है और उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप उनको देते हैं ना पैसे, हेल्प के पैसे, तो वो आपको मना करते हैं, नहीं बाजी नहीं बाजी। तो उस वक्त फिर मैं क्या करती हूँ, मैं उनसे कहती हूँ अच्छा ठीक है आप मुझे 2 बॉल्स दे दें, ये 1000 रुपीज़ रख लें। ये वो कर लेते हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ भाई ये तो चलो, ये तो जानी मानी चीज़ है, ये अच्छी बात है। बट वो कहेंगे नहीं बेट नहीं पुत्र, रोज़ी हक हलाल दी कमाई दी है, एदी ज़रूरत नहीं, तू खुश रह, तू सोचा तू खुश रह। यहाँ से पता चलता है उस बंदे के अंदर कितनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। सो ऐसे लोगों को दें। फल वाली रेडियां लगा के बैठे होते हैं, उनसे हम 2-2 रुपए के लिए लड़ रहे होते हैं जाके कि तुमने इतनी महंगी सब्जी लगा दी। भाई उनकी मदद कर दो जो बैठे हुए, उनको क्या प्रॉफिट होता होगा? 4 रुपए पर किलो अगर वो सब्जी बेच रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो क्या ही प्रॉफिट होता होगा? दिन का 100 रुपया, दिन का 400 रुपया कमा लेते होंगे। तो मैं कहती हूँ अगर मदद करनी है ना तो सफ़ेद पोश की करो। इस तरह के लोग, फिर आप देखें इदारों में आयाबाजीज होती हैं आजकल, तो खैर वो भी बड़ा मांगना शुरू कर देती हैं, लेकिन आपको पता चल जाता है कि सफ़ेद पोश लोगों का आप उनकी मदद करें, आपके दिल को बड़ा सुकून मिलता है। अच्छा, फैमिली बैकग्राउंड से मुराद था मेरा फैमिली वैल्यूज़। जब आपको खाने पीने की थोड़ी तमीज़ होती है ना, तो आपका इस तरह अंदाज़ा लगाया जाता है, जब आप लोगों के घर में बड़े होते हैं ना, तो आपके पेरेंट्स आपको वो वैल्यूज़ सिखाते हैं कि सबसे पहले बड़े को खाना पेश करना है, उनको हर चीज़ डिश उठा के ऑफ़र करनी है, उनके खाने पीने का ध्यान रखना है। इससे क्या होता है कि इंटेलेक्चुअली हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, केयर की। हमारे अंदर ये ख़ास बात आ जाती है कि हमने किसी की केयर करनी है। तो क्या होता है कि आप जब भी अपने कुलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ या अपने किसी भी रिलेशनशिप में जाते हैं, तो फिर आप उस बंदे का वैसे ही एहतराम और इज़्ज़त कर रहे होते हैं जिससे आप अपने घर में अपनी फैमिली को वैल्यू देते हैं। खाना पास ऑन करेंगे, पहले उनको खाना ऑफ़र करेंगे। क्यों कहते हैं बेटा कि जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आना चाहें तो उसके साथ एक बार खाना खा के देखें
क्योंकि उसकी अगर फैमिली वैल्यूज़ है ना तो वो एक बेहतरीन इंसान है, वो आपको धोखा नहीं देगा। तो ये आप चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखें, जिनके साथ आप कोई ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं उनके साथ खाना खा के देखें। जो होगा ना तमे वाला इंसान, वो सबसे पहले डिश अपने आगे करके अच्छा अच्छा खाना डाल लेगा। उसके बाद जो रह जाएगा वो आपके आगे कहेगा लो ना यार क्या कर रहे हो, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है, मैं तो पहले खाऊंगा। ये चीज़ है बाजी, वाह भूख लग रही है, मैनर्स कहाँ गए हैं? भूख लग रही है इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बिल्कुल ही अपनी तहजीब और सलीका छोड़ दें। तो फैमिली वैल्यूज़ ये हैं कि जिन घरों में बड़े होते हैं ना, तो माँ बाप ने आपको सिखाया होता है बेटा दादा आ जाएंगे तो खाना स्टार्ट करना है, चलो दादा के आगे टेबल रखो, चलो उनके आगे प्लेट रखो, छुरी कांटा रखो, चम्मच रखो, पानी डाल के दो। छोटी छोटी बातें हैं। फिर फैमिली वैल्यूज़ जिनके अंदर पाई जाती है, वो लोग गैदरिंग करना बड़ी पसंद करते हैं, लोगों को इकट्ठा करना। उनके घर में आप देखोगे कि फैमिली गेट टुगेदर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके अंदर वो सलीके होते हैं किस तरह होस्ट करना है। तो यहाँ तक तो ये सलीके और ये चीज़ें हैं। कुछ इस पार्ट में अगर कुछ मिसिंग हो रहा है तो मुझे बताओ कोई ऐसी चीज़ जिसके ऊपर हमने बात ना की हो, क्योंकि इसके आगे कुछ और काफ़ी क्रिएटिव है। जैसे कि कुछ पेरेंट्स होते हैं, अब जैसे आपने भी पहले बोला कि उनको खुद इतने ज़्यादा वो नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें पेरेंट्स को भी इसी तरह से लेक्चर्स डिलीवर करने चाहिए। एग्जैक्टली तभी देखो उसके लिए हम लोगों ने ना यहाँ पे ओपन सेशंस रखे हुए हैं। हमने यहाँ पे ओपन सेशन रखे हुए हैं, तो जब भी आप लोगों को पता चला करे कि यहाँ पे ओपन सेशन है तो आप अपने पेरेंट्स को भेजा करें। पता है मैं आपको एक बात बताऊँ, सीखने में तो शायद हम उनसे ज़्यादा सीखेंगे, उनके पास ज़्यादा जो है वो नॉलेज होती है। बात ये है कि जब वो आते हैं ना इस तरह लोगों में, देखो सोशलाइज करने का हक सिर्फ आपको नहीं है, आपके पेरेंट्स को भी है। वो चेंज होते हैं, उनकी नई दोस्तियाँ होती हैं, नए लोगों से मिलते हैं, उनका माइंड फ्रेश होता है, उनकी जगह चेंज होती है, एटमॉस्फेयर चेंज होती है। ये उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। कहते हैं जो इंसान कहका लगा के हंसता है ना तो उसकी खुशी से उसकी ज़िंदगी का एक दिन बढ़ जाता है। कहका इंसान कब मारता है? जब वो अंदर से खुश होता है ना, उसको खुशी मिलती है। हमने तो अपने माँ बाप को कहका लगाते सुना ही नहीं है। हमें लगता है हमारी सोशल लाइफ है, वो तो बस रोटियां पकाने जोगे रह गए और हमारी फीसें भरने जोगे रह गए। पेरेंट्स के बारे में सोचा करें। मैं आपको एक बात बताऊं, पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचा करें। आप अपने बारे में बाद में सोचा करें। अगर आपने कोई चीज़ लेनी है तो पहले सोचें मेरी माँ के लिए कौन सी चीज़ अच्छी होगी, और आप उनकी हेल्थ के बारे में सोचें, उनका फेस का क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, एक प्रैक्टिस करके देखें। चलो सैलून में तो आप अपनी वालदा को लेकर जाएंगे, पैसे लगाएंगे, उनको सुकून भी मिलेगा, लेकिन जो सुकून आप उनको दे सकते हैं ना वो कोई और नहीं देगा। ठीक है ना? आपको पता है कि आपकी माँ के टांगों को किस तरह के हाथ अच्छे लगते हैं, आप उनको दबाएंगे, एक तो सवाब का सवाब, ऊपर से जो कदर जो इज़्ज़त आप कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। तो कोशिश करें आप अपनी माँ को घर में ग्रूमिंग थेरेपी दिया करें। आओ अम्मा लेटो, आप लेटो, मैं आपकी आज थोड़ी ग्रूमिंग करूँ। कभी उनका फेस मसाज कर दिया, कभी मास्क लगा दिया, रूम की इन्वायरमेंट बना ली। सेंटेड कैंडल्स मिलती हैं, वो लाके उनके कमरे का माहौल इतना अच्छा बना दें। आज से सब बच्चे करें कि अपने वालिदैन के कमरे का माहौल इतना अच्छा बना दें कि जब वो आप लोगों की जिम्मेदारियों से हटकर अपने कमरे में जाएं ना तो उनको वो सुकून मिले कि वो कहीं ये जन्नत है। माँ बाप का सुकून बड़ा ज़रूरी है। अगर आप माँ बाप को सुकून देंगे तो आपको भी वैसे ही रिटर्न में बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो पेरेंट्स को आप सोशलाइज करने का मौका दिया करें, उनको खुद साथ लेकर आया करें। ठीक है, उनको खुद कहा करें आए मेरे साथ चलें, उनके साथ टाइम स्पेंड किया करें। ये बड़ा गोल्डन टाइम होता है जो पेरेंट्स के साथ आप गुजारते हैं। सो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में वैल्यूज़ ऐड करें। हाउ इट इज़ एसेंशियल फॉर योर प्रोफेशनल सक्सेस। ठीक है जी। अच्छा, अब ये कि जिस तरह से हमने बात की कि किसी भी इंसान के साथ खाना खा के देखें। अच्छा, अब कहते हैं कि ये चीज़ें करती क्या हैं। ठीक है, जब आप किसी के साथ खाना खा के देखते हैं, अब आप खाना किसके साथ खा सकते हैं? बॉस के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने एम्प्लॉय के साथ। तो वो क्या करती हैं कि एक तो आप लोगों के अंदर बॉन्डिंग पैदा हो जाती है। अगर आपने किसी के साथ कोई बिजनेस रिलेशनशिप में आना है तो आप उसको अपने कंफर्ट जोन में कैसे लेकर आएंगे? आप उसके साथ ऑफ कोर्स खाएं पिएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, आपका एक कंफर्ट जोन हो जाएगा, वो आपके साथ ओपन होकर हर बात कर सकेगा, आप उसको स्पेस भी दे रहे होंगे और आप दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो क्या होगा कि रिलेशनशिप पुख्ता हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। सो ये वही कर सकता है इंसान जो बड़ा वेल ग्रूम्ड होता है, जिसको एटिकेट्स होते हैं ज़िंदगी गुजारने के। और इस तरह के जो फ़ायदे हैं ना, ये देखो इसका फर्स्ट पॉइंट है, फॉलोइंग डाइनिंग एटिकेट्स हेल्प एंश्योर दैट मील्स प्रोसीड स्मूथली, मिनिमाइजिंग पोटेंशियल ऑकवर्डनेस। मतलब जो ऑकवर्डनेस हो रही होती है उसको भी मिनिमाइज कर देते हैं। और डिसकम्फर्ट बिटवीन यू एंड योर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, दे कैन बी योर बॉस, क्लाइंट, एम्प्लॉय। इट प्रमोट्स अ प्लेजेंट एटमॉस्फेयर।
ठीक है। और दूसरा था कल्चरल सेंसिटिविटी। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इस तरह आ गए हैं ना इंटरनेशनली, जो आकर हमारे साथ बिजनेस कर रहे हैं। कुछ आपको नीग्रोस मिलेंगे, आपको कुछ जापानीज़ चाइनीज़ दिखने को मिलेंगे, तो बहुत सारे लोग बिजनेस कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उनके साथ ना एक बॉन्डिंग कर लेते हैं, उनके साथ खाते पीते हैं। मैं ये चीज़ इसलिए कह सकती हूँ कि मेरे ऑफिस के ऊपर ना मिनी सू का ऑफिस है, हेड ऑफिस। तो उनके जो जापानीज़ वो नीचे आते थे, तो उनके साथ ट्रांसलेटर्स आते थे, क्योंकि उनको हमारी ज़ुबान नहीं आती थी, उनके ट्रांसलेटर्स हमसे बात करते थे। तो हमने उनको एक दफ़ा खाने पे इनवाइट किया। अब हमें पता था कि जो चाइनीज़ होते हैं ना, ये लोग मीठा नहीं खाते, वो इतने हेल्दी इसलिए होते हैं कि मीठा नहीं खाते। हमने उनके ट्रांसलेटर से पूछा इनका लाइफस्टाइल क्या है, ये वो। तो हमने क्या किया कि हमने फूड ऑर्डर किया। उन्होंने हमें बताया कि जो चाइनीज़ आप खाते हैं, हमारे यहाँ चाइनीज़ ऐसा नहीं होता, उनका चाइनीज़ इतने मसालों वाला नहीं होता। हमने तो उसमें भी देसी तड़का दे दिया। उन्होंने कहा हमारा चाइनीज़, तो कुछ कुछ बातें वो इंग्लिश में बड़ी अच्छी कर जाते थे, तो कुछ बातें हम उनसे काफ़ी फेमिलियर हो गए, फिर हम उनके साथ खाते पीते थे। फिर उन्होंने हमें ना एक प्रोजेक्ट ऑफर कर दिया कि जी आप हमारे साथ काम करें। इस तरीके से फिर हमने उनके साथ काम शुरू किया। तो क्या हुआ, हमने उनके साथ इसलिए एक रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किया था कि वो हमें बिजनेस देंगे। हम तो उनको इसलिए कि वो हमारे नेबर हैं, तो हमें, और वो ऊपर से वो बाहर से आए हुए हैं, तो हमने उनके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट डालना है कि हम पाकिस्तानी हैं और हम बड़े फ्रेंडली हैं, हम बड़े अच्छे मेहमान नवाज हैं। बट देखो इन द फ्यूचर क्या हुआ कि वो चीज़, वो मोहब्बत जो है ना बड़ी मेच्योर हो गई, और उन्होंने उसको एक प्रोफेशनलिज्म का नाम दे दिया, और उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा बिजनेस किया। सो हर इंसान से फ़ायदा उठाने के लिए नहीं मुलाकातें करते और खाने खाते, वो फॉर द टाइम बिंग चीज़ें खुद मेच्योर होना शुरू हो जाती हैं, आपको कुछ पता नहीं होता। देखो कई बार हमने कितना कुछ प्लान किया होता है। मज़े की बात बताऊँ, मीडिया में कितनी लड़कियाँ ऐसी काम कर रही हैं जो डॉक्टर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, पढ़ाई क्या की थी लेकिन आके स्क्रीन के सामने बैठ गई हैं। क्यों? क्योंकि तो अल्लाह ने प्लान किया हुआ है। आपने जो प्लान किया था आपने वो कर लिया, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। ठीक है, आपको पता ही नहीं होता इन फ्यूचर आपने कहाँ जाना है। सो ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से प्लान होती है। तो इसी तरह लोगों के साथ अच्छे तरीके से जब आप उठते बैठते खाते पीते, उसका इम्पैक्ट आपकी पर्सनालिटी पे तो होता ही होता है, आपकी लाइफ पे उसका इम्प्लीमेंट और इम्पैक्ट बड़ा अच्छा होता है। अच्छा, कल्चरल सेंसिटिविटी मैंने आपको बताई ना, इससे पता चलता है कि उनके क्या सेंसिटिविटी है, हमारी क्या है, तो आपकी एक बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू डेमोन्स्ट्रेट दैट यू हैव मैनर्स एंड सोशल स्किल्स। इन चीज़ों से ना आप उनको ये बता रहे होते हैं, ठीक है, उनको ये सिग्नल दे रहे होते हैं कि हमारे अंदर ना मैनर्स और सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा हैं। टू मेक अ फेवरेबल इंप्रेशन, यानी जैसा इंप्रेशन आप उनको देना चाह रहे होते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि आप उनके साथ उठते बैठते हैं तो आप उनको वो इंप्रेशन भी दे रहे होते हैं। एंड शो दैट यू बिलोंग इन द क्लास ऑफ पीपल हु ऑब्जर्व दीज रिचुअल्स। मतलब ठीक है, आप उनको ये बता रहे हैं कि हम आपकी क्लास से ही बिलोंग करते हैं, हम भी इसी तरह नीटी ग्रीटी को फोकस करते हैं। अच्छा, अब आती है बड़ी क्रिएटिव चीज़, दैट हाउ टू सेट अ टेबल। ठीक है, ये तो सारे एथिक्स हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब तो तुम एक घरेलू लड़की हो, ऑफिशियल से बाहर आ जाओ। ठीक है, अब आप घर की बंदी हो और आपने अपने ऑफिशियल लोगों को अपने घर डिनर पे बुलाना है या लंच पे बुलाना है। सबसे पहली बात याद रखना कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये तीनों मुख्तलिफ चीज़ें हैं, खाने मील्स हैं, लेकिन इनकी टेबल सेटिंग जो है ना वो टोटल डिफरेंट है। बट एथिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं ना इसको कटलरी से स्टार्ट करती हूँ और एसेसरी से स्टार्ट करती हूँ, ताकि आप लोग छोटी छोटी चीज़ों को ना ज़रा सीख लें। देखें, हाउ टू होल्ड योर सिल्वरवेयर करेक्टली। आपको इस पिक्चर में मैं बता सकती हूँ, क्योंकि विजुअली तो हम इस तरह से नहीं दिखा सकते प्रैक्टिकली, लेकिन मैंने कहा विजुअली इस तरह दिखा दूंगी। गेटिंग सीटेड। अच्छा जी, इसके कुछ पॉइंट्स से जहन में रखना। कहते हैं नेवर टेक योर सीट बिफोर बीइंग इन्वाइटेड टू डू सो बाय योर होस्ट। कहते हैं कि आप कभी भी जो है ना खाने की मेज़ पे उस वक्त तक ना आए जब तक कि होस्ट आपको इनवाइट ना करे। ये एक डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट है। ठीक है। सेकंड कहता है द जेंटलमैन शुड ऑलवेज हेल्प द लेडी बी सीटेड। अच्छा, यहाँ पे जेंटलमैन कह रहे होंगे, लेकिन मैं बताऊँ अगर आप बड़े हैं तो आप छोटे हैं तो बड़ों की रिस्पेक्ट भी उतनी ही अहम है। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, आपके साथ आपकी वालदा है, पहले उनको बिठाएं फिर आप बैठें। ठीक है, ये नहीं कि पहले बैठ जाओ उनसे आज जी बैठ जाओ, ये मैनर्स नहीं है। आपके साथ आपकी वालदा है, चाची है, कोई भी बड़ा आपके साथ है, इवन कि आपकी बड़ी बहन है, पहले उसको फोकस करें, उसके बाद आपको अगर चेयर लेकर आनी पड़े तो ले आए।
अच्छा, डू नॉट एवर रन अराउंड ट्राइंग टू हेल्प द पर्सन नॉट सिटिंग डायरेक्टली नेक्स्ट टू यू। मतलब किसी से ज़्यादा ओवर होने के, फ्री होने की ज़रूरत भी नहीं है। अच्छा, जब कोई आपके साथ बैठ नहीं रहा तो उसके लिए कुर्सियां ढूंढने के लिए मत भागें, ये ना वो आपकी कुर्सी पे आके बैठ जाए। जस्ट जोकिंग। वैसे मतलब मैनर्स के हिसाब से कहते हैं कि ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप देखें अगर तो कोई आपके साथ है और वो डिजर्व करता है कि आप उसकी हेल्प करें तो आप करें, लेकिन ऐसे कोई रैंडम पर्सन है या कोई आपका इससे जानने वाला जो आपसे सपोर्ट नहीं मांग रहा, उसके लिए आगे आगे ओके नहीं करना आपने कुछ भी। फिर लोग आपकी इस अच्छी नीयत को अच्छी नीयत नहीं मानते, वो हमें एबनॉर्मल कास्ट कर देते हैं। उनको लगता है या तो हमारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है या हम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, और ये चीज़ बहुत एबनॉर्मल एक्ट करती है। सो आपने अपनी उसमें रहना है, लिमिट में रहना है, और उसी बंदे को हेल्प करना है जो आपसे हेल्प चाहता है। ऑलवेज टेक योर सीट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ द चेयर्स। राइट साइड से चेयर नहीं खींचनी। आप आके खड़े हो, आपने अपनी लेफ्ट साइड से चेयर खींचनी है और फिर बैठना है। आ गया पॉइंट समझ में? हाउ टू यूज नैपकिन। चलो ये मैं आपको बड़े मजे की बात बताती हूँ। बहुत सारे लोग जो है ना नैपकिन को यहाँ पे टाई कर लेते हैं। अच्छा, समहाउ मैं कहती हूँ ये गलत नहीं है। क्यों? अगर कोई ऐसा बंदा है जिसकी बेली बहुत ज़्यादा है, उसने एक फॉर्मल ड्रेसिंग की हुई है, उसको पता है कि वो खाना खाएगा तो गलती से अगर खाना गिर गया तो उसके पेट के ऊपर गिर जाएगा, देयर इज़ अ सिचुएशन, तो वो यहाँ टाई कर ले, मेरे ख्याल से वो ठीक है। नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड हिम और हर कि जी ये उसको यहाँ पे टाई करना है, बट एथिकली आपका नैपकिन यहाँ टाई नहीं होता, वो आपकी लैप के ऊपर आप उसको बिछाते हैं और देन आप खाना स्टार्ट करते हैं। बट अगर बीच में पेट आ रहा हो, ठीक है, तो फिर आप उसको यहाँ पे टाई कर लें, डजंट मैटर। सेकेंड थिंग, बड़े सारे लोगों को मैंने देखा वही नैपकिन उठा के मुंह साफ कर रहे होते हैं। भाई वो मुंह साफ करने के लिए है ही नहीं। मुंह साफ करने के लिए टिश्यू पेपर है, आपके हाथ में अपना नैपकिन होना चाहिए जिससे आप अपना फेस स्वेटिंग या कुछ भी साफ कर सकें। आप उठाकर उससे पूरे पसीने तो नहीं साफ करेंगे ना। बड़ी हद है कि आप हल्का सा टैप कर सकते हैं यहाँ, दैट्स इट। फिर मैंने देखा कि बहुत सारे लोग जब उठ के जाते हैं ना कुर्सी से, फॉर एग्जाम्पल वॉशरूम गए हैं या कोई उन्होंने ब्रेक लेनी है, कोई प्रॉब्लम है, वो उठ के गए, तो वो क्या करते हैं, अपने नैपकिन को उठाते हैं और उठा के ना अपनी कुर्सी पे डाल के चले जाते हैं। भाई जहां आपने बैठना है, आपने तशरीफ रखी है, उसके ऊपर आप वो नैपकिन कैसे रख के जा सकते हैं? इजंट इट लुक वियर्ड? सो नैपकिन रखने का भी एक तरीका होता है, विजुअली मैं वो भी दिखाऊंगी। अच्छा जी, द मील बिगिंस व्हेन द होस्ट और होस्टेस अनफोल्ड हिज हर नैपकिन। जब हम कहीं खाना खाने के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपका होस्ट उस नैपकिन को मूव करता है। जैसे ही वो बिछाता है उस वक्त जो है अब आप रेडी हैं। फॉर्मली खाना खाने का तरीका है कि अब आप वो नैपकिन पकड़ के अपने ऊपर बिछाएं। नाउ मील स्टार्टेड, ठीक है जी, दिस इज योर सिग्नल टू डू द सेम। गॉट इट? पिक अप योर नैपकिन बाय कमर एंड लेफ्ट इट फॉल ओपन। जैसे ही उसने खोल के लगाया उसी तरह अब आपने करना है। डू नॉट शेक इट ओपन, ये झाड़ के नहीं बिछाना, तरीके से सलीके से करना है। डोंट क्लीन द कटलरी और वाइप योर फेस और नोज विद द टेबल नैपकिन। ऑफ कोर्स, ये जो अभी हमने बात की। द नैपकिन रेस्ट ऑन द लैप टिल द एंड ऑफ द मील। If you excuse yourself from the table, loosely fold the napkin and place it to the left or right of your plate. Never place your napkin on your chair. Okay, wrong and right way of placing napkins while fine dining. बेटा मैंने आपको तरीके बता दिए हैं। मैंने कहा है कि एथिकली ये रॉन्ग है, लेकिन सिचुएशन देख लें तो ये रॉन्ग नहीं है। अगर बेली बीच में आ रही है और आपको पता है कि फॉर्मल ड्रेस से ख़राब हो जाएगा तो फिर नैपकिन आप यहाँ टाई कर लें, अदरवाइज ना फिर आपने उसको अपनी लैप पे ही बिछाना है। सो मैंने आपको रॉन्ग और राइट वेज बता दिए। ये है आपकी लैप में जहाँ पे मैंने राइट टिक की है। व्हेन टू स्टार्ट ईटिंग फूड, जैसे ही आपका होस्ट खाना शुरू करता है ना, वेट अंटिल ऑल आर सर्व्ड एट योर टेबल बिफोर बिगिनिंग टू ईट। व्हेन योर होस्ट एंड होस्टेस पिक्स अप देयर फोक टू ईट, देन यू मे ईट। यानी कि जैसे ही उसने अनफोल्ड किया अपना नैपकिन तो आपने अपना कर लिया, फिर उन्होंने खाना डाला, फिर अब आपने खाना डाला। अब आप वेट करें, फॉर्मली ऑफिशियली अब आप वेट करें कि वो खाना शुरू करें। जैसे वो बिस्मिल्लाह करें आप भी खाना खाना शुरू कर दें। तो ये है आपका एक फॉर्मल वे ऑफ ईटिंग। अच्छा, ब्रेकफास्ट की टेबल सेटिंग जो है ना वो कुछ ऐसे होती है, इसको ज़रा गौर से देख लें। मैं कहूँगी अपनी मैनेजर से कि वो आप लोगों को ना ग्रुप में डाल दे। आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी है, अप्लाई भी करनी है अपने घर में जाके ना, इस तरीके को अप्लाई करना कि टेबल मैं लगाती हूँ और मैं ऐसे लगाऊंगी। ठीक है, हमारी टेबल्स पे इतनी सारी चीज़ें नहीं होती, वो फॉर्मल टेबल होती है,
बट आपको राइट वे कि आपने स्पून कहाँ रखना है, नैपकिन कैसे रखना है, कांटा कहाँ पे रखना है, वो आपको आना चाहिए। कैजुअल लंच टेबल सेटिंग, कैजुअली जैसे आप लंच रखते हैं तो उसका जो तरीका है। कैजुअल एंड फॉर्मल डिनर टेबल सेटिंग, देखो ऑलमोस्ट चीज़ें सेम सेम है, प्लेसमेंट ठीक है, बस बर्तनों की थोड़ी सी एडिशन है जी। जैसे हम लोग भी जाते हैं ना, तो वो लोग ज़्यादातर वो सेपरेट या किसी प्लेट में रखा होता है या प्लेट के अंदर रखा है, टेबल के ऊपर कम ही रखा, ये भी होता है। सॉरी आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा जो ये जैसे फोक और ये नाइफ वगैरह ना, ये साइड की बजाय मोस्टली इन्होंने बनाया प्लेट या कुछ इस टाइप का ना, उसको रखने के लिए। हाँ लेकिन मैं आपको ना कुछ इसमें भी ना, अब ये राइट वेज और रॉन्ग वेज का भी है, और दो तरीके हैं इसमें, ब्रिटिश वे भी है, ठीक है। तो अब आपने फॉलो किसको करना है, आपने वो देखना है। मैंने आपको फॉर्मल पाकिस्तानी हिसाब से थोड़ा बताया है कि अगर आप किसी गेस्ट के लिए फॉर्मल डिनर टेबल लगा रहे हैं और खाने पीने वाले सिर्फ 2 या 4 लोग हैं, तो आपने टेबल को ऐसे डेकोर करना है। बाकी आपकी डाइनिंग टेबल की सेटिंग है वो 2 तरह से होती है, वो मैं आपको, मेरा नहीं ख्याल है कि मैंने स्लाइड ऐड की, बट मैं आपको वर्बली बता दूंगी, आप बस इसको वैसे देख लें। आप राइट साइड पे आपने रखना है चम्मच। लेट्स से अगर आपकी सालन वाली प्लेट है और एक फ्लैट प्लेट है रोटी रखने के लिए या चावल रखने के लिए, तो आप क्या करेंगे, बड़ी प्लेट के ऊपर सालन वाली प्लेट रख दें, इसके ऊपर अभी रोटी और सालन नहीं है। राइट साइड पे आप चम्मच रख दें, लेफ्ट साइड पे आप कांटा रख दें। मैं आपको इसमें सॉर्ट आउट करके बताती हूँ कि हमारे यहाँ क्या होता है। हमारी एक प्लेट होती है, उसके ऊपर एक सालन वाली प्लेट होती है, ठीक है। अगर तो आपने मीठा सर्व करना है बाद में, तो फिर आपका ये मीठे का चम्मच आ जाएगा। हमारी जो कैजुअल है ना, वो बता रही हूँ, ये हमारा राइट साइड पे जो चावलों का स्पून होता है, अगर आपने राइस सर्व किए हैं तो ठीक है, ये आपके राइस सर्व करने का स्पून है। अगर आपने मीठा नहीं रखा और दही है, उसके लिए फिर आप स्मॉल स्पून और एक छोटा सा ये बोल रख सकते हैं इसकी जगह पे। लेफ्ट साइड पे आपने कांटा रख लिया और ये ग्लास आपका आ गया, आपकी टेबल तैयार है। आपने कौन सी इतनी लग्जरीज ऐड करनी है, नॉर्मली घरों में तो हमारे नहीं होते ना नैपकिन्स वगैरह, तो वो तो आप टिश्यू पेपर का डब्बा एक बीच में रख लेते हैं, वो कैजुअल में है। इसी तरह आप देखें ना, ये कैजुअल है, वो फॉर्मल है। फॉर्मल में चीज़ें देखो कितनी है, हमारे यहाँ फॉर्मल में इतनी चीज़ें होती नहीं है। आप सिर्फ प्लेसमेंट देख लें कि कैजुअल में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, वो कहाँ पड़ी हुई है, वो इधर होगी। क्लियर है बच्चों? ईटिंग मैनर्स, ईट टू योर लेफ्ट, ड्रिंक टू योर राइट, ठीक है जी। एट formal dinners the food is served from the left and the dishes are removed from the right. आ रही है समझ? Start with a knife, fork or spoon that is farthest from your plate. अच्छा जी, कहते हैं कि खाना लेफ्ट से खाना चाहिए और पानी राइट साइड से पीना चाहिए। अच्छा, इसको थोड़ा प्रूफ करके देख लेते हैं, ये उन्होंने क्यों कहा है। अब क्यों कहते हैं कि लेफ्ट से खाएं और राइट से पिएं? आपने ग्लास ही राइट पे रखा है, आप क्यों कह रहे हैं लेफ्ट से खाएं? क्योंकि आपकी प्लेट ही लेफ्ट साइड पे पड़ी हुई है। तो ये बस उन्होंने आपको नॉलेज के लिए बोला है। एट फॉर्मल डिनर्स द फूड इज सर्व फ्रॉम द लेफ्ट एंड द डिशेज आर रिमूव फ्रॉम द राइट। जब आप होटल में जाते हैं खाना खाने, किसी रेस्टोरेंट या कैफे में जाते हैं, तो जब वो आपको सर्व कर रहे होते हैं, तो आप नोट कीजिएगा कि वो जब सर्व करते हैं तो लेफ्ट से आके रखेंगे, लेकिन जब रिमूव करना है तो आके राइट से रिमूव करेंगे। ऐसा वैसे नॉर्मली होता है या नहीं होता, ये अब मैंने चेक करना है, तुम लोग भी चेक करना है ना। नहीं होता ना, ऐसे नॉर्मली राइट से आके रख रहे होते हैं, लेफ्ट से आके उठा रहे होते हैं। स्टार्ट विद द नाइफ, फोक और स्पून, जो भी आपके पास है, ज़्यादा करीब है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। When meal ends, the host will signal the end of the meal by placing his or her napkin on the table. अच्छा, ये भी तमीज़ का एक लिहाज है कि जो होस्ट है वो देखे मेरे सब गेस्ट ने खाना खा लिए। इस वक्त जो हम देख रहे हैं ना, वो हम एज ए गेस्ट देख रहे हैं, बट मैं आपको एज ए होस्ट भी बता दूं, आपने सिग्नल देना ना कि खाना खा लिया, खत्म हो गया, लेकिन अब आपने देखना है कि आपके सब गेस्ट ने खाना खा लिया है। आप बीच में उनको सर्व भी करते रहें, उनको कहते भी रहें कि जी प्लीज़ खाना डालें। हाँ, लेकिन किसी की प्लेट के ऊपर इतनी नज़र रखनी, ओए तूने तो कुछ नहीं डाला, तू डाल ले, है तू डालता नहीं, मैं तुझे दूँ, और किसी को कहना यार तूने बड़ा डाला है, तेरा आज बड़ा पेट भर गया। मैंने ऐसे ऐसे कमेंट्स लोगों को देखते हुए देखा है कि फिर लोग इस चीज़ से नॉय होते हैं कि मतलब क्या मतलब, आप किसी की प्लेट पे इतना ज़्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। बार बार कही जाना यार ये तो खाती नहीं है, ये खाती नहीं, फिर इतनी मोटी क्यों है। भाई आपको क्या लगे, आप मेरी प्लेट को क्यों फोकस कर रहे हो। मैं इतना खाऊं, मैं इतना खाऊं, मैं कितना भी खाऊं, कोई हाल है लोगों का। ये चीज़ थोड़ी जेहन में रखना कि किसी की प्लेट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना, फिर हम एबनॉर्मल काउंट होंगे, लोग कहेंगे ये नॉर्मल ही नहीं है। ओके जी,
अच्छा, अब ये कहते हैं कि द होस्ट विल सिग्नल द एंड ऑफ द मील बाय प्लेसिंग हिज और हर नैपकिन टू द टेबल। अब जब वो देख लेगा कि सबने खाना खा लिया है, तो देन वो अपनी जो है प्लेट्स को ऐसे रखेगा और अपने नैपकिन को इस तरह से फोल्ड करके रखेगा, इस तरह से रखेगा। अगर आप होस्ट हैं तो फिर आपने इस तरह से फोल्ड करके रखना है, जो कि साइन होगा कि अब खाना खत्म हो गया है, बहुत खा लिया है, बस करो। ठीक है जी। अच्छा, एट द एंड ऑफ द मील लीव द नैपकिन सेमी फोल्डेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द प्लेसिंग सेटिंग, प्लेस सेटिंग, ये लेफ्ट साइड पे आपने रख दिया। द साइलेंट लैंग्वेज ऑफ डाइनिंग, इतने नखरों में अब कौन पढ़े मुझे बताओ, लेकिन क्या करें, जब आप फॉर्मली मूव करेंगे तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। कहते हैं कि जब स्टार्ट करना है तो खाने में कटलरी ऐसे पड़ी होगी। कहते जब पॉज करना है, बीच में आपको वॉशरूम जाना पड़ गया या किसी काम के सिलसिले में कॉल सुनने के लिए जाना पड़ गया, तो पॉज का निशान ये है कि मैं अभी खा रहा हूँ, अभी मैं खा रहा हूँ, मैं अभी आता हूँ। नेक्स्ट डिश के लिए आपने पॉज किया है, तो फिर अब आप इसको ऐसे रख के जाएं, ठीक है। एक्सीलेंट, खाना खाने के बाद आप कह देंगे कि जी ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपने खाना पसंद नहीं किया और आप उसको बताना चाहते हैं कि खाना अच्छा नहीं है, कांटे के अंदर छुरी देके से रख दी उसे कहा, मुझे खाना अच्छा नहीं लगा, ठीक है, फिनिश्ड। अब फिनिश देखें, स्टार्ट देखें और फिनिश देखें। हम नॉर्मली इन्हीं चीज़ों को फोकस करते हैं, है ना, इन सब चीज़ों को नहीं फोकस करते। हम बड़ी हद हम इसको पॉज को कर लेते हैं, बट ठीक है, बाकी पॉइंट्स तुम लोग याद रखना, ठीक है। उनको पता होते हैं, उनको तो बाकायदा ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। हाँ, रिमेंबर फोकस शुड बी ऑन पर्सन रादर देन हिज और हर फूड। थैंक्स। उम्मीद है कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा।